खुद ही भेजे सलामी, फरिश्ते करे जिनके दर की गुलामी। आओ पढ़े हम, आओ पढ़े हम सब मिलके बाहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकम मिन क़र्यतिन अहलकनाहा फजाअहा बअसुना बयातन औ हुम क़ाइलून। फमा कान दअवाहुम इज़ जाअहुम बअसुना इल्ला अन क़ालू इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। फलनस्अलन्न الذين उरसिल इलैहिम वलनस्अलन्न المرسलीन। फलनक़ुस्सन्न अलैहिम बिइल्मिन वमा कुन्ना गाइबीन। वल्वज़्न यौमइज़िनिल हक़्क़ फमन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइक हुमुल मुफ़्लिहून। वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइक الذين खसिरू अन्फुसहुम बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिरादरान मोहतरम, अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मेरे मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम दीनी इस्लामी भाइयों, आप हज़रात के सामने सूरतुल आराफ की चंद आयतें तिलावत की गई। इससे पहले जो आयतें गुजरी हैं, उन आयात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन की तबलीग का हुक्म दिया गया था। ये कहा गया कि आपको जो जिम्मेदारी दी गई है आप उसे निभाइए, आपके दिल में किसी किस्म की कोई तंगी ना हो, कोई आपकी बात माने न माने, आपको फरीज़े तबलीग अदा करना है। और फिर पूरी उम्मत को कुरान करीम की पैरवी का हुक्म दिया गया और ये कहा कि कुरान की बात मानो, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह को छोड़कर किसी और को अपना पेशवा, अपना पैरोकार, अपना मुक्तदा और अपना इमाम न बनाओ। आज जो आयतें आपके सामने पड़ी हैं, उन आयत में पहली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि कितनी बस्तियां ऐसी हैं जिनको हमने हलाक कर दिया, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह की बात नहीं मानी, कुरान की बात नहीं मानी, अल्लाह ताला के अहकाम की पैरवी नहीं की, तो हमने उन बस्ती वालों को हलाक कर दिया, उजाड़ दिया, सफ़े हस्ती से उनका नामो निशान मिटा दिया। वकम मिन क़र्यतिन अहलकनाहा, कितनी बस्तियों को हमने हलाक कर दिया। फजाअहा बअसुना बयातन औ हुम क़ाइलून, बस हमारी पकड़ अचानक रात के वक्त उनके पास आई, या उस वक्त आई जब वो दोपहर के वक्त कैलूला कर रहे थे, सो रहे थे, मसरूफ राहत थे, यानी अचानक अल्लाह की पकड़ ने उनको अपनी पकड़ में ले लिया, अल्लाह के अजाब ने उनको अपनी पकड़ में ले लिया।
जब अल्लाह का अजाब आता है और अल्लाह की जानिब से जब गिरफ्त होती है तो अचानक होती है, बंदे को पता भी नहीं चलता, अल्लाह ताला ढील देते हैं। कल तौबा कर लेगा, बाद में तौबा कर लेगा, और कुछ दिन मोहलत दे देते हैं, बाद में तौबा कर लेगा, और एक आध साल मोहलत दे देते हैं, अल्लाह ताला ढील देते हैं। बंदा ये समझता रहता है कि मुझे तो कुछ हो नहीं रहा है, मैं तो गलत काम करता जा रहा हूं, जिंदगी भी गुजरती जा रही है। अचानक अल्लाह की जानिब से पकड़ा। उम्मत मुस्लिमा के ऊपर पकड़ पूरे इलाके के ऊपर नहीं आती, अल्लाह ताला बाज किस्म के हालात मुसल्लत कर देता है। बीमारियां, घर के अंदर झगड़े, खानदानी झगड़े, खल्फशार, इंतिशार और तरह तरह के हालात, कहत साली वगैरह वगैरह वगैरह। मखसूस लोगों के साथ इस तरह के हालात उम्मत मुस्लिमा में पेश आए। लेकिन पिछली जो कौमें थी उन्हें तो मुकम्मल उजाड़ दिया जाता था। जब कोई कौम सिरात मुस्तकीम से हटकर अल्लाह के रास्ते से हटकर गैरों के रास्ते को इख्तियार करती, अल्लाह की नाफरमानी करती, फिस्को फुजूर और खुले गुनाह में मुब्तला होती, तो अल्लाह ताला पूरी बस्ती को उजाड़ देता। कई बस्तियों को अल्लाह ने उजाड़ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए 3 दुआएं की थी। एक मरतबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लंबी नमाज पढ़ी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलातु रग़बत व रहबा, ये जो नमाज थी ये तो उम्मीद और खौफ की नमाज थी, और मैंने इसमें 3 दुआएं अल्लाह ताला से की, उनमें से 2 दुआएं कबूल हुई, एक दुआ कबूल नहीं हुई। एक दुआ ये की थी कि मेरी उम्मत को या अल्लाह तो कहत में, भूख की वजह से, किसी उमूमी अजाब की वजह से हलाक न करना। अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल फरमाई। इससे इस उम्मत पर उमूमी अजाब नहीं आता, अल्लाह ताला पूरी कौम को तबाह कर दे, ऐसा नहीं होता। दूसरी दुआ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, वो दुआ भी कबूल हुई। और तीसरी जो दुआ की थी वो दुआ कबूल नहीं हुई। तीसरी दुआ ये थी कि या अल्लाह मेरी उम्मत में आपस में झगड़े न हो, इख्तिलाफ न हो, ये दुआ कबूल नहीं हुई। इसलिए इख्तिलाफात क़यामत तक रहेंगे, झगड़े क़यामत तक रहेंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते कितनी बस्तियों को हमने हलाक कर दिया। रात में वो सोते होते या दोपहर के वक्त में वो मसरूफ राहत और आराम होते, उस वक्त हमारा अजाब उनके पास। फमा काना दावाहुम इज़ जाअहुम बअसुना इल्ला अन क़ालू इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। जब अचानक हमारा अजाब उनके पास आया तो उनकी सिर्फ एक ही बात होती थी कि अल्लाह हमने जुल्म किया, हम गलत थे। अब एतराफ करते हैं अपने कसूर का, अपनी कमी का। जब अल्लाह का अजाब आ जाए और आखिरी वक्त आ जाए, उस वक्त अगर कोई शख्स तौबा करता है तो उसकी तौबा कबूल नहीं होती। गुनाहों का एतराफ करे तो वह एतराफ काबिल कबूल नहीं। इस तरह की तौबा तो फिरौन ने भी की थी। अल्लाह ताला ने फरमाया था, आल आन वक़द असैत मिन क़ब्ल, अभी तुझे समझ पड़ी, इससे पहले तो तू नाफरमानी करता रहा, जमीन में फसाद मचाता रहा। अब नहीं, अब वक्त खत्म हो गया। अब हम नुनज्जी का बिबदनिक, तुझे बचाए रखेंगे और महफूज रखेंगे तुझे तेरे बदन के साथ, ताकि बाद में आने वालों के लिए तू निशान इबरत बन जाए। हज़रत मुफ्ती शफी साहब उस्मानी रहमतुल्लाहि अलैहि मारिफुल कुरान में लिखा है कि 2 किस्म की हालतें होती है, एक है हालत यअस, एक है हालत बअस, एक है नाउम्मीदी की हालत, और एक है जाकनी का आलम। बाज मर्तबा
इंसान इस तरह की बीमारी में मुब्तला होता है, अब अपनी जिंदगी से मायूस हो जाता है। वो ये समझता है कि अब इस बीमारी के बाद या इस हालत के बाद, इस कमजोरी के बाद, इस उम्र के इस मरहले के बाद अब मेरे लिए जीना नामुमकिन है, अब तो मौत ही आने वाली है, ये मौत का बिस्तर है। इस मौके पर दुआ कबूल होती है। जब आदमी नाउम्मीद हो जाता है अपनी जिंदगी से, उस मौके पर अगर दुआ करेगा तो दुआ कबूल होगी, तौबा करेगा तौबा कबूल होगी, अल्लाह की जानिब रुजू करेगा तो वो रुजू काबिल कबूल होगा। दूसरी हालत है हालत है बस, या और बा का फर्क है। इसका मतलब होता है जांकनी का आलम, बिल्कुल आखिरी सांसें चल रही है। आप में से किसी ने अगर ऐसे शख्स को देखा हो जिसकी रूह निकल रही है, बहुत तेजी के साथ सांसें चलती है, ये जांकनी का आलम है। ऐसे मौके के पर अगर कोई शख्स तौबा करता है तो वो तौबा कबूल नहीं होगी, उस मौके पर तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। उससे पहले आपके पास मौका है, आपको तौबा करना है तो कर लीजिए। उसको गरगरे का आलम कहते हैं, गरगरा उर्दू जुबान में कहते हैं जांकनी का आलम, जब जान निकल रही है। अल्लाह ताला उससे पहले पहले हम तमाम को तौबा नसूह, सच्ची पक्की तौबा नसीब करे। तो जिन बस्तियों को हमने हलाक किया, जब उनको हम हलाक करते तो उनकी सिर्फ एक ही बात होती थी, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, हम जालिम थे, हम गलती कर रहे थे, हमसे कोताही हो गई। लेकिन इन बातों का कोई एतबार नहीं। फलनस्अलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम वलनस्अलन्नल मुरसलीन, हम जरूर भी जरूर उन लोगों से भी दरियाफ्त करेंगे जिनके पास रसूलों को भेजा गया, और हम रसूलों से भी दरियाफ्त करेंगे। अल्लाह ताला हर उम्मत से दरियाफ्त करेंगे कि आपके पास आपका नबी आया था, आपको हमारी बात बतलाई थी, जन्नत का रास्ता बतलाया था, जहन्नम से डराया था। पूछेंगे, रसूलों से भी पूछेंगे कि क्या आपने, हमने आपको जो जिम्मेदारी दी थी वो जिम्मेदारी निभाई थी? अल्लाह को तो सब मालूम है, लेकिन अल्लाह ताला पूरी उम्मत के सामने ये बात इसलिए पूछेंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, इंसाफ को जाहिर करने के लिए। फलनकुस्सन्ना अलैहिम बिइल्मिन वमा कुन्ना गाइबिन, हम उनके सामने अपने इल्म से ये बात बयान करेंगे, जरूर बयान करेंगे। जो पहले पूछने का जिक्र आया है वो कानूनी कार्रवाई के लिए होगा, इंसाफ के इजहार के लिए होगा। चूंकि दुनिया के अंदर लोगों ने यही तरीका देखा है कि सच्चाई कैसे साबित होती है, तो लोगों के तरीके के मुताबिक अल्लाह ताला पूछेंगे, वरना अल्लाह को तो पहले से मालूम है। इसे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम जरूर भी जरूर उनके सामने अपने इल्म की रोशनी में बयान करेंगे ये बात। वमा कुन्ना गाइबिन, जिस वक्त हमारे रसूल बतला रहे थे और ये कौमें मान रही थी नहीं मान रही थी, वो सब बातें हमको मालूम है, हम गैर हाजिर नहीं थे, एब्सेंट नहीं थे, हम मौजूद थे, हमको सब मालूम है, सब हमारे सामने ही हो रहा था। कोई चीज अल्लाह ताला के इहाते इल्म से गायब नहीं हो सकती, हर चीज अल्लाह के इल्म के मुताबिक दुनिया में वजूद में आती है। दुनिया के किसी भी कोने में कोई पत्ता भी गिरता है ये अल्लाह को मालूम है, अल्लाह के हुक्म से गिरता है। वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, और वज़्न उस दिन हक है, अमाल का वज़्न होगा। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि पहले हिसाब किताब होगा फिर वज़्न होगा। मुहासबा, हिसाब किताब, ये अमाल का अंदाजा लगाने के लिए, और अमाल का वज़्न ये अमाल की मिकदार को मालूम करने के लिए। तो पहले हिसाब किताब होगा, देख लिया जाएगा किसके अमाल ठीक ठाक हैं और किसके गड़बड़ हैं, उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा और नामा अमाल हाथों में दे दिया जाएगा। जब नामा अमाल दिया जाएगा तो फिर उसके मुताबिक अमाल को वज़न किया जाएगा। फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, जिसका नामा अमाल दाने हाथ में दिया गया, बहुत आसान उसके साथ हिसाब किताब होगा।
वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूर, और खुशी खुशी अपने घर वालों के पास जाएगा। और एक दूसरी जगह पर है फ़यक़ूलु हाउम इक़रऊ किताबिया, वो कहेगा कि सबको कहेगा कि देखो देखो मेरा ये अमाल नामा, खुश हो जाएगा, मेरा अमाल नामा तो देखो कितने अच्छे अमाल, बहुत अच्छी जिंदगी में होगा। अल्लाह ताला तरह तरह की नेमतें उसे अता फरमाएंगे। और जिसके बाएं हाथ में नामा अमाल दिया गया तो वो कहेगा काश कि ये नामा अमाल मुझे न दिया जाता, हाय वावेला करेगा, जहन्नम में वो दाखिल होगा। तो ये हिसाब किताब जब होगा उसके बाद ये नामा अमाल हाथों में थमा दिए जाएंगे, दाहिने हाथ में या बाएं हाथ में या किसी को पुश्त की जानिब से दिए जाएंगे। उसके बाद अमाल का वज़न होगा, हमारे ईमान का, हमारी नमाजों का, हमारे सदक़ात का, हमारे हज और उम्रा का, सारे अमाल वजन किया जाएगा। और वजन करने के लिए तराजू होगी, जैसे दुनिया के अंदर वजन करने के लिए तराजू होती, वहां की जो तराजू होगी उस तराजू को दुनिया की तराजू के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, वहां की किसी चीज को किसी चीज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जन्नत के फलों का जहां तज़किरा आता है, मसलन जन्नत में अंगूर होंगे, जन्नत में सेब होंगे वगैरह वगैरह, तो वो सिर्फ नाम के साथ मुशाबहत है, वरना वो कैसे होंगे, यहाँ का जायका, वहां का जायका, वहां की कैफियत, यहाँ की कैफियत, यहाँ का रंग, वहां का रंग, इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। नामों के साथ मुशाबहत है, वरना वहां का तो आलम ही कुछ और जन्नत की एक अलग दुनिया है, न वहां दिन होगा न वहां रात होगी, सब बराबर सराबर होगा, ऑटोमेटिक सिस्टम होगा। वक्त गुजरेगा, एक नूर होगा जो अल्लाह के अर्श की जानिब से आएगा, जिससे मालूम होगा कि दिन का वक्त खत्म हो गया, बराबर सराबर रहेगा। और ऑटोमेटिक दरवाजे बंद होंगे, पर्दे गिर जाएंगे, इंसान आराम करेंगे। ये सारी चीजें जन्नत के अंदर होंगी, वरना वहां न दिन है, न रात है, न चांद है, न सूरज है, कुछ नहीं है। वहां का आलम ही कुछ और। हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इंसानों के अमाल का वजन होगा तराजू के जरिए, और उस तराजू के दो पलड़े होंगे, जुबान होगी। बाद हजरात ने कहा कि हर शख्स का अलग अलग तराजू होगा, हर शख्स की तराजू अलग अलग होगी। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं वनज़उल मवाज़ीन अल-क़िस्त, इंसाफ की तराजू कायम करेंगे, जमा है यानी कई तराजू, हर एक की अलग अलग तराजू। और बाद हजरात ने कहा नहीं, एक ही तराजू से पूरी दुनिया का वजन किया जाएगा, पूरी दुनिया के लोगों को। तराजू बहुत बड़ी होगी, अल्लाह ताला हर एक का वजन उसके जरिए फरमाएंगे। इतनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी होगी। हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आसमान और जमीन को उसके एक पलड़े में रख दिया जाए तो उस पलड़े में आसमान और जमीन पूरा आ जाए, इतनी बड़ी तराजू। इसलिए दुनिया की तराजू जो हमने देखी है उसके साथ उसको कंपेयर नहीं कर सकते। मोबाइल बंद कर दीजिए, साइलेंट कर दीजिए। वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, तो उस दिन जो आमाल का वज़्न होगा वो हक है। अब वज़्न कैसे होगा? हमारे जो आमाल होते हैं उनका कोई जिस्म तो होता नहीं। अभी आपने नमाज पढ़ी, आप मुझे बता सकते हो देखो मौलाना ये मेरी नमाज है, पढ़ी तो खत्म हो गई वो। आपने ज़कात दी, आप बता सकते हैं कि वो मैंने ज़कात दी थी, बताओ निकाल के। कोई आदमी जेब में से निकाल के देखो ये ज़कात है मेरी। आदमी कोई नेक अमल करता है वो खत्म हो जाता है, कर लिया खत्म। रोजा रखा, रख लिया खत्म। कोई आदमी बता नहीं सकता कटोरे में लेकर के देखो ये मेरा रोजा है।
आपने रमजान के रोजे रखे, आप में से कोई नहीं बता सकता कहाँ है आपका रोजा। आपने कहा मैंने रखा, बताओ मुझे कहाँ रखा है। तो छोटे बच्चे होते हैं उनको समझाते कि वो फ्रीज में रखा है, पेट में रखा है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो आमाल सालिहा होते हैं उनका कोई जिस्म नहीं होता है, उनका जिस्म नहीं होता, वो नजर नहीं आ सकता। तो कैसे वजन होगा? नमाजों को कैसे तोलेंगे? जिसका जिस्म होता है उसको तोला जाता है, जिसका जिस्म होता है उसको तोला जाता है। जब आमाल का जिस्म ही नहीं है तो कैसे तोलेंगे? तो मैं यही बता रहा था कि ये सब दुनिया के एतबार से, आखिरत के अंदर अल्लाह ताला जिस तरह चाहेंगे, जैसे चाहेंगे तोलेंगे उसको। अल्लाह इस बात पर कादिर है। और अभी तो दुनिया के अंदर ऐसी कितनी चीजें जिनका जिस्म नहीं उनको तोला जाता है। करंट नजर नहीं आता है, लेकिन पावर कितना है पता चलता है, हाई पावर है या लो है। बुखार कितना है नजर नहीं आता है, बुखार कहाँ है, लेकिन कितना है उसको तोला जाता है। ये जो मौसम है, कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है, जाहिर में कोई उसको तोल नहीं सकता, लेकिन अब ऐसे आलात इजाद हो चुके हैं कि वो बता देता है गर्मी कितनी है, सर्दी कितनी है, वगैरह वगैरह। तो दुनिया जैसे जैसे तरक्की कर रही है वो आखिरत की सारी बातें समझ में आती जा रही है। और समझ में ना आए तब भी इस दुनिया के साथ उस दुनिया को कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग दुनिया है। ये अलग दुनिया है, वो अलग दुनिया है। इसलिए गालिबन हकीम उल उम्मत हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने किसी जगह लिखा है कि किसी के इंतकाल पर इतना गम और अफसोस नहीं करना चाहिए। सिर्फ ये समझो कि वो एक जगह से दूसरी जगह सफर करके गए, यहाँ दुनिया में थे तो इस आलम को छोड़कर दूसरे आलम में गए हैं वो, और उस जगह का सफर हम सबको करना है। तो इतना सब टेंशन लेने और फिक्र करने, गम करने की जरूरत नहीं है। वहां हमको भी जाना है, वो जल्दी चले गए, हम बाद में जाएंगे। मौत से किसको रुस्तगारी, आज वो कल हमारी बारी। तो अमाल का वज़न होगा। अब कैसे होगा? अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है, आपको समझ में ना आए लेकिन अल्लाह करेंगे। समझाने के लिए उलमा ने लिखा है कि इन अमाल को जिस्म दिया जाएगा, अमाल को जिस्म दिया जाएगा। नमाज को एक जिस्म दिया जाएगा, रोजों को एक जिस्म, अच्छे अमाल को अच्छा जिस्म दिया जाएगा, बुरे अमाल को बुरा जिस्म दिया जाएगा, फिर उनका वजन किया जाएगा। अमाल को भी तोला जाएगा और अक़वाल, बातों को भी तोला जाएगा। आप अच्छी बात बोल रहे हैं, बुरी बात बोल रहे हैं, गाली बोल रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, अज़कार, औरात, कुरान की तिलावत, ये सब चीजें, हर चीज लिखी जा रही है। रक़ीबुन अतीद, अल्लाह की तरफ से एक निगरान मौजूद है, हर चीज लिख रहा है। हमारी हर हर बात नोट हो रही है, हर हर अमल नोट हो रहा है, एक एक सेकंड नोट हो रही है। तो अमाल भी तोले जाएंगे और अक़वाल भी तोले जाएंगे। अमाल तोलने के बाब में तो यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मीज़ान अमल में कोई अमल अच्छे अखलाक से ज्यादा वज़नी नहीं होगा। आपका रोजा, आपकी नमाज, आपकी हज, आपकी ज़कात एक तरफ, लेकिन आपने किसी के साथ अच्छे अखलाक बरते होंगे, अच्छे अखलाक से पेश आए होंगे, ये अच्छे अखलाक का वजन सारे अमाल से ज्यादा होगा। मालूम ये हुआ कि अमाल का वजन किया जाएगा, अमाल का वजन होगा। और जहां तक गुफ्तगू है, बात है, तो उसका भी वजन होगा। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है, कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान, दो कलीमे ऐसे हैं जो अल्लाह को बहुत ज्यादा महबूब हैं, खफीफतानी अलल लिसान, जुबान पर हल्के फुल्के हैं, सकीलतानी फिल मीज़ान, लेकिन ये दो कलीमे मीज़ान अमल में अल्लाह के यहाँ जो तराजू होगी उसके अंदर बहुत ज्यादा वजनी। अल्लाह को महबूब है, जुबान पर बहुत हल्के फुल्के हैं, लेकिन मीज़ान अमल में बहुत ज्यादा वजनी है। और वो दो कलीमे हैं सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये दो कलीमे, इन दोनों का वजन मीज़ान अमल में बहुत ज्यादा होगा। मालूम हुआ कि बातों को भी तोला जाएगा, बात का वजन होता है, बात का वजन होता है। अच्छी बात बोलोगे उसका अच्छा वजन होगा, बुरी बात बोलोगे उसका कोई वजन नहीं होगा, बल्कि उसकी वजह से आपको नुकसान होगा, खसारे का सामना करना होगा। तो
तो या तो अमाल को जिस्म दिया जाए। बाद हजरात ने लिखा है कि अमाल नहीं तोले जाएंगे, अमाल वाले तोले जाएंगे। जो इंसान है वो इंसानों को तोला जाएगा, हर इंसान को तराजू में रख दिया जाएगा, उसका वजन किया जाएगा, और इंसान का वजन उसके अमाल के एतबार से अल्लाह के यहाँ होगा। जिसने अच्छे अमाल किए होंगे उसका ज्यादा वजन होगा, जिसने अमाल अच्छे नहीं किए होंगे उसका वजन कम होगा। जो कुफ्फार और मुशरिकीन हैं तो उनका तो कोई वजन ही नहीं होगा। फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, उनका वजन ही नहीं करेंगे अल्लाह ताला। इस आयत की रोशनी में उलमा किराम ने लिखा है कि कुफ्फार और मुशरिकीन का कोई वजन नहीं। ला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, कोई वजन ही नहीं, उनका कोई अमल ही नहीं। अमाल का एतबार ईमान के बाद, जब ईमान ही नहीं है तो अमाल नहीं, अमाल नहीं तो वजन नहीं, तो अमाल नहीं तोले जाएंगे, अमाल वाले तोले जाएंगे। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया युअता बिर्रजुलिस समीन यौमल क़ियामा, मोटा मस्तंडा आदमी क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ लाया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लेकिन अल्लाह के यहाँ उसका वजन एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं होगा। देखने में तो बहुत ऐसा लगेगा कि वो तराजू को तोड़ डाले, लेकिन अल्लाह के यहाँ एक मच्छर के पर के बराबर भी उसका वजन नहीं होगा। तो जाहिरी जसामत का अल्लाह के यहाँ कोई एतबार नहीं, अल्लाह के यहाँ एतबार है अच्छे अमाल का, अमाल सालिहा का। उसकी वजह से अल्लाह के यहाँ वजन होता है। अल्लाह के यहाँ आपकी हैसियत आपके अमाल की वजह से, आपके कपड़ों की वजह से, आपके चश्मे की वजह से, आपके जूते चप्पल की वजह से, आपके बिजनेस की वजह से, आपकी तिजारत की वजह से, आपके माल की वजह से आपकी कोई हैसियत नहीं। आपके अमाल अच्छे हैं, अगरचे आप बदसूरत हैं, अगरचे आपके कपड़े ठीक नहीं, लेकिन आप अल्लाह के यहाँ बहुत ही ज्यादा महबूब हैं। अल्लाह के यहाँ आपको कदर की निगाह से देखा जाए। अल्लाह ताला किसी के अमल को ज़ाय नहीं करता। और तीसरी बात उलमा ने ये लिखी है कि नामे अमाल को तोला जाएगा। पहली बात तो ये थी कि अमाल तोले जाएंगे, और दूसरी बात ये थी कि अमाल वाले तोले जाएंगे। वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के बाब में है कि एक मरतबा वो एक मिसवाक तोड़ रहे थे। मिसवाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी इसका एहतमाम फरमाया। हमारे घर के हर फर्द के पास मिसवाक होना चाहिए। हम ब्रश का तो एहतमाम करते हैं, लेकिन मिसवाक का एहतमाम नहीं करते। छोटे छोटे बच्चों को मिसवाक सिखाइए, बहुत बड़ी सुन्नत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के आखिरी मरहले तक इस सुन्नत को नहीं छोड़ा। हमेशा अल्लाह के रसूल मिसवाक फरमाते। हम बचपन में जब छोटे थे तो एक नज़म हमने सुनी थी, पढ़ी जाती, अफसोस मुसलमान बच्चों को तालीम देना भूल गए। उसमें बहुत सारी बातें थी, उसके साथ आप बहुत सारी चीजों को फिट कर सकते हैं। अफसोस मुसलमान बच्चों को तालीम देना भूल गए, काजल लगाना याद रहा, सुरमा लगाना भूल गए। ये मैं बना रहा हूँ, उसके साथ आप इसी तरह बना सकते हैं। इस तरह की बातें थी उस नज्म के अंदर। तो इसी तरह ब्रश करना याद रहा, मिसवाक करना भूल गए, अफसोस मुसलमान बच्चों को तालीम देना भूल गए। अच्छी तालीम देने की जरूरत है। आप जैसी तालीम देंगे बच्चे इसी तरह बड़े होंगे, इसी तरह उनके नशोनुमा होंगे। आप उनको गाने सिखाएंगे, बड़े होकर गाने गाएंगे। आप छोटे छोटे बच्चों के बाल बड़े छोटे अभी से रखवाएंगे तो बड़े होकर भी ऐसे ही बात रखेंगे, हीरो बनेंगे। वो हाफिज नहीं बनेंगे, आलिम नहीं बनेंगे। आपके बोलने से कोई हाफिज नहीं बन जाता। बच्चे पैदा होते हैं, दुआ करो मौलाना इसको हाफिज बनाना है। अमाल तो ऐसे हैं कि वो हाफिज दूर दूर तक न लगे उसके। अभी 3-4 साल का हुआ, कुछ बाल छोटे कुछ बाल बड़े, तो लेकर पिक्चर देखने जा रहे हैं, कभी यहाँ भगा रहे हैं, कभी वहां भगा रहे हैं। उनके कपड़े देखो, कभी ये देखो, कभी वो देखो। ये कोई तरीका नहीं। अभी से आपको तरबियत करनी होगी। पहला बीज आप अच्छा डालोगे तो उसकी तरबियत अच्छी होगी। इसलिए कि ये बीज है, आप अच्छे बीज डालोगे तो पौधा बनेगा, फिर वो दरख्त बनेगा, तो फिर अच्छी तरह होगा, अच्छे फल देगा। आप बीज ही बुरा डालोगे तो फिर बुरे फल आएंगे।
फिर आप कभी अफसोस मलते रहोगे, फिर कभी इसके पास लेकर जाओगे, कभी उसके पास लेकर जाओगे, कुछ होने वाला नहीं। आपने तरबियत सही नहीं की उसकी। तीसरी बात उलमा ने ये लिखी है कि तो मैं अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की बात बयान कर रहा था कि वो मिसवाक तोड़ रहे थे, तो हवा चली, उनके जिस्म पर जो चादर थी वो उड़ी, तो उनकी जो पिंडली थी, अब्दुल्ला बिन मसूद बहुत पतले, लागर, कमजोर, दुबले पतले थे, तो उनकी जो पिंडली थी बहुत पतली पतली थी, तो साहबा ने देखी तो उनको हंसी आ गई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप क्यों हंस रहे हो? कहा कि उनकी पिंडली इतनी पतली पतली नजर आई तो हंसी आ गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस पर हंसो मत, ये जो पिंडलियां हैं इसका वजन नामे मीज़ान अमल के अंदर अल्लाह के यहाँ जो तराजू होगी उसमें बहुत पहाड़ से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा वजनी है। मालूम क्या हुआ कि अमाल वाले तोले जाएंगे, यानी उन्होंने दीन की जो खिदमत की है, दीन की तबलीग, नशर इशाद, इसकी वजह से ये पिंडली अल्लाह के यहाँ उहद पहाड़ से ज्यादा वजनी हो गई उनके अच्छे अमाल की वजह से। और तीसरी बात यह है कि नामे अमाल तोले जाएंगे, मेरा नामा अमाल तोला जाएगा, आपका नामा अमाल तोला जाएगा, हर एक के नामा अमाल तोले जाएंगे, सहाइफ है अमाल जिनमें अमाल लिखे जाते हैं। रिवायत में है, तिरमिज़ी वगैरह की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको हदीसुल बिताक़ा कहा जाता है, हदीसुल बिताक़ा मशहूर है, मुहद्दिसीन के यहाँ इस हदीस को हदीस मुसलसल बिल मिस्रियीन कहते हैं, एक इल्मी बात है। उस रिवायत का खुलासा ये है कि क़यामत के दिन एक शख्स को लाया जाए और उसके सामने उसके आमाल के 99 रजिस्टर होंगे, 99, और रजिस्टर इतने बड़े बड़े होंगे जहां तक उसकी निगाह पहुंचेगी वहां तक रजिस्टर जाएंगे, उसमें उसकी जिंदगी का हर अमल लिखा हुआ होगा। वो देखेगा कि उसमें सब गुनाह लिखे हुए हैं, सारे अमाल लिखे हुए हैं। अल्लाह ताला कहेंगे इसमें कुछ गलत है? आगे नहीं, कि मेरे लिखने वाले फरिश्तों ने कोई गलती की है, कोई ज्यादती की है, जो अमल किया हो वो ना लिखा हो, या जो ना किया हो वो लिख लिया हो, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, सब सही है। वो आदमी ये तसव्वुर कर लेगा कि अब तो मेरा जो हश्र है और मेरा जो मेरे बारे में जो फैसला होने वाला है वो जहन्नम का फैसला होगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि हमारे यहाँ जुल्म नहीं होता है और तुझ पर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लाह ताला एक पर्ची निकालेंगे छोटी सी, उस पर्ची के अंदर लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तराजू होगी, उसके दो पलड़े होंगे, एक पलड़े में ये 99 रजिस्टर, जिसकी लंबाई मैंने बतलाई, जहां तक निगाह जाएगी उतने बड़े बड़े रजिस्टर, ताहद्दे निगाह तराजू। तो अल्लाह ताला उसके सामने दूसरे पलड़े के अंदर वो पर्ची रख देंगे। वो कहेगा कि अल्लाह, ये इतने सब रजिस्टर के सामने ये पर्ची का क्या है कि आप पर जुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लाह उसके सामने वो पर्ची को रख देंगे, फौरन वो तराजू, वो पलड़ा झुक जाएगा। हदीस शरीफ में है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह के नाम से ज्यादा कोई चीज वजनी नहीं हो सकती। अल्लाह का नाम सबसे ज्यादा वजनदार है, उसका बहुत वजन है, इसलिए अल्लाह को हमेशा याद करना चाहिए। इसी को अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान। आदमी को अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, ये मीज़ान अमल को भरने वाली चीज है, मीज़ान अमल को भर दे। अब इखलास से बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को ये बहुत महबूब है, हर आदमी को अपनी तारीफ अच्छी लगती है, तो इस कायनात को जिसने बनाया है उसको भी अपनी तारीफ बहुत भली लगती है। अल्लाह की तारीफ कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, शुक्र, अल्लाह का नाम लीजिए हमेशा, अल्लाह को ये बहुत पसंद है। वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, उस दिन उस वक्त आमाल का वजन ये हक, तो हकीकी माने में आमाल का वजन होगा, तराजू होगी, वजन किया जाएगा। बाज गुमराह फिरके हैं जिन्होंने ये कहा कि आमाल का वजन नहीं किया जाएगा, जैसे मुअतज़िला हैं, वो कहते हैं कैसे आमाल का वजन किया जाएगा, अल्लाह को आमाल के वजन की क्या जरूरत है। जहां कहीं कुरान करीम में आमाल के वजन का जिक्र आया है उससे मुराद इंसाफ है, उनका ये कहना है, लेकिन ये गलत है, उनका ये अकीदा गलत है। बहुत वजाहत के साथ कुरान करीम में और रिवायात में आमाल के वजन का जिक्र आया, बल्कि तराजू का भी जिक्र आया है, लिहाजा यहाँ इंसाफ वगैरह की तावील करना
ये बहुत दूर की तावील है। इसलिए ये उनका जो अकीदा है वो गलत अकीदा है। मुअतज़िला वगैरह वो मना करते हैं कि अल्लाह वजन नहीं होगा, लेकिन हमारा अकीदा ये कि अमाल का वजन होगा, अल्लाह ताला करेंगे। अल्लाह को सब कुछ मालूम है, लेकिन पूरी उम्मत के सामने इंसाफ को जाहिर करने के लिए अल्लाह ताला अमाल का वजन फरमाएंगे। फमन सकुलत मवाज़ीन, जिसका मीज़ान अमल वज़नी होगा, या जिनकी तराजुएं सकुलत वज़नी होंगी, तो वो लोग कामयाब होंगे। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीन, और जिनकी तराजुएं हल्की होंगी, यानी बुरे अमाल का पलड़ा अगर झुक गया तो ये इन लोगों ने अपने आप को खसारे में डाल दिया। बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून, इस सबब से कि वो हमारी आयतों के साथ ज्यादती करते थे, मानते नहीं थे, उनका इनकार करते थे, उन पर ईमान नहीं लाते थे। ये अल्लाह की आयतों के साथ ज्यादती। अल्लाह ताला हमें अमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए और हम तमाम को आफियत के साथ जन्नत में दाखिला नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रु कुल्लुहु व इलैका यरजिउल अम्रु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न वासिअ व अमलन मुतक़ब्बला व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व क़ल्बिन ला यख़शअ व नफ़्सिन ला तशबअ व ऐनिन ला तदमअ व दुआइन ला युस्तजाब लहु। मौला करीम हम गुनहगार हैं, मुजरिम हैं, खताकार हैं, मासियत के पुतले हैं। हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे, हमें अपनी मोहब्बत नसीब फरमा, अपनी रज़ा नसीब फरमा, अपनी मारिफत और पहचान नसीब फरमा, अपने महबूब बंदों में हमारा शुमार फरमा। या अल्लाह अपने फज़ल व करम से हमें अमाल सालिहा की तौफीक अता फरमा, अमाल सय्यिआ से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम तमाम की नमाजों में खुशू खुजू पैदा फरमा, ईमान कामिल नसीब फरमा, ईमान का नूर हमारे दिलों में जागुज़ी फरमा, ईमान की हलावत और तरावत हमें नसीब फरमा, कुरान करीम की मकबूल तिलावत नसीब फरमा, मोहब्बत कुरान मवद्दत कुरान हमें नसीब फरमा, तिलावत की लज्जत से हमें आशना फरमा। मौला करीम नमाजों में खुशू खुजू पैदा फरमा, इल्म और ज़िक्र के हक़ाइक़ नसीब फरमा, इल्म नाफ़िअ अता फरमा, अमल सालिह की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह क़ल्ब शाकिर लिसान ज़ाकिर अता फरमा। मौला करीम अपने फ़ज़ल व करम से इख़लास नीयत नसीब फरमा, इकराम मुस्लिम की हक़ीक़त से मालामाल फरमा, दावत इलल्लाह की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह तेरे दीन की नशर व इशाअत के लिए हमें देर के लिए दूर के लिए आलमी सतह पर इख़लास व लिल्लाहियत के साथ कबूल फरमा ले। उम्मत के हाल पर रहम फरमा दे, उम्मत की जिल्लत को इज्जत से बदल दे, गुमराही को हिदायत से बदल दे, उम्मत की तनज़्ज़ुली और हिदायत को रिफत और बुलंदी से बदल दे, उम्मत को राह रास्त पर गामज़न कर दे। या अल्लाह गज़्ज़ा के मुसलमानों पर रहम फरमा, या अल्लाह उनके हालात दुरुस्त फरमा, मस्जिद अक़सा को यहूदी बेबहबूद और नसारा अरबाब खसारा के चुंगल से हमेशा हमेश के लिए आज़ाद फरमा। पूरे आलम में अमन व अमान की फ़ज़ा कायम फरमा, जहाँ कहीं मुसलमान परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह हमारे मदारिस मसाजिद मकातिब खानकाहों और तबलीगी मराकिज़ की हिफाजत फरमा, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से हर जगह से हिफाजत फरमा, इनमें काम करने वालों की हिफाजत फरमा, हमारे ईमान की, हमारी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। मौला करीम अपने फजल करम से हमारी इन मजालिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हम तमाम की नजात का जरिया बना, अपने कुर्ब का जरिया बना, इसमें इखलास व लिल्लाहियत डाल दे, हर किस्म की रियाकारी से इसकी हिफाजत फरमा, इसमें इस्तिकामत नसीब फरमा। या अल्लाह किसी गुनाह की वजह से इससे हमें जर्रा बराबर महरूम न फरमा। मौला करीम तेरे नाम लेने वालों में हमारा, तेरा नाम लेने वालों में हमारा शुमार फरमा, जाकिरीन में हमारा शुमार फरमा, मुतीईन में शुमार फरमा। मौला करीम नाफरमानी से हिफाजत फरमा, अपने फजल करम से मौत से पहले पहले मौत की तैयारी नसीब फरमा, मौत से पहले पहले मौत की तैयारी नसीब फरमा। जब हमारा आखिरी वक्त आए तो या अल्लाह रूह इस हाल में कब्ज हो रही हो कि हमें तुझसे मिलने का शौक हो, तुझे हमसे मिलने का शौक हो, हम तेरे हुकूक भी अदा कर चुके हों, तेरे बंदों के हुकूक भी अदा कर चुके हों, अच्छी हालत में हो, ऐसे काबिल रश्क मौत हमें नसीब फरमा दे। या अल्लाह अपने फजल करम से तेरे प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दियार मुक़द्दसा में या अल्लाह हमें मौत नसीब फरमा, अपना फजल करम शामिल हाल फरमा, अपना फजल करम शामिल हाल फरमा। या अल्लाह दुनियावी उखरवी नेमतों से हमें मालामाल फरमा, दारैन की सादतों से सरफराज फरमा।
हमने जो कुछ मांगा वो अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो अता फरमा। हमने अपनी हैसियत से मांगा है तो अपनी शान शान अता फरमा। इस मजलिस में जितने लोग मौजूद हैं तमाम की जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमा, किसी को भी महरूम न फरमा। जिन जिन हजरात ने हमें दुआओं के लिए कहा है, तमाम की ज़रूरतें तो हमसे ज़्यादा जानता है, तमाम की जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमा। या अल्लाह तमाम के जो सवालात हैं और तमाम के जो अरमान है, जो तमन्नाएं हैं, अपने फजल करम से तमाम की ज़रूरतों की आफियत के साथ तकमील फरमा। या अल्लाह हासिदीन की हसद से, मुबग़िज़ीन के बुग़्ज़ से, शरारत पसंदों की शरारत से, शर पसंदों के शर से, आदा की अदावत से हम तमाम की हिफाजत फरमा। हमारी इन दुआओं को अपनी बारगाह में अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में मक़बूल व मंजूर फरमा। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।